यही बता रहा है कि इस माटी में चमत्कार है, अतिशय है। जैसे कथाओं में हमने सुने कि कथा नायक जब संकट की चरम सीमा पर पहुंचता है तब चमत्कार होता है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र की माटी जब चरम संकट सीमा में गई, बस अब महाराज के पास जाना ही नहीं है। माटी ने कहा मामला बिगड़ जाएगा, ये जाना छोड़ देंगे और बाबा जी आने वाला नहीं है वो मनाने वाला नहीं है और बाहर का कोई व्यक्ति यहां आने वाला नहीं है। जाग गए, कल भी ये यहीं थे, सब कुछ ही। और ऐसे आनंद के साथ भाव जागा। आज तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है, मूर्ति का नहीं, भगवान का, जिनका नाम है देवादि देव आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का जिनालय बनेगा। और कितने बड़े भगवान होंगे, जितना बड़ा दुनिया में पत्थर मिलेगा। हाँ भैया, पत्थर से बड़ा तो अपन क्या बनाएंगे। इतना तो पक्का है कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी बड़े होंगे। और जब हाईवे यहां पर है, इतना अच्छा है, तो आदिनाथ अकेले नहीं होंगे, खुले आकाश में खड़े होंगे 50 फुट ऊंचे, ऊपर जाकर के भरत और बाहुबली भगवान दोनों तरफ हाईवे से दिखेंगे कि झुकेंगे भगवान 30 फुट 35 फुट जितना बड़ा बन जाएगा। और एक पहाड़ बनेगा, उस पहाड़ के ऊपर कैलाश पर्वत जैसा बनेगा, उसके ऊपर खड़े होंगे भरत भगवान और बाहुबली भगवान। और होगी ऐसी अलौकिक 24 जैसे भरत चक्रवर्ती ने बनाई हो। एक मंदिर के अंदर 24 नहीं, एक गर्भालय वाली 24 नहीं, 72 भगवान है तो 72 शिखरे होंगे, 72 ही गर्भालय होंगे। और एक एक में ऐसी बहुत बड़ी चीज कल्पना यहां आई है। मैं जरूर अलग अलग सब जगह महाराज कहते, लेकिन सबका सैंपल बिल्कुल अलग अलग होगा। दर्शन करने आएंगे तो कहोगे ऐसी 24 तो मैंने अभी तक जिंदगी में। तो दूसरी को जाओगे वो कहे ऐसी, तो तीसरी भी जाओगे तो इसी का नाम तो है कि जैसी देखी ही नहीं। तो ऐसा रूप इसका बनेगा। और यह रूप का एक बनाने का भाव, महानुभाव, जब भी कोई धर्म का कार्य अकेला करे उसकी अनुमोदना जरूर करना। कल भी मैंने कहा था, क्योंकि जिसकी तुम अनुमोदना करोगे तुम्हारा वैसे ही होगा। जब एक व्यक्ति कोई मंदिर बनाए तो उस मंदिर में जरूर तुम अपनी एक शिला जरूर लगाना। चंदा चिट्ठा से बने उसमें एक शिला लगाते हो तो तुम्हें एक उतनी अंश का फन लगेगा, बस जितना तुम। मान लो 100 लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया तो 10% बनेगा, कितना बनेगा? 1% बनेगा। 1% ही पुण्य लगेगा, क्योंकि वो चंदा से बना, चिट्ठा से बना, सबसे बना। लेकिन जब कोई व्यक्ति, मैंने कल शाम को भी कहा था, पहले पंच कल्याणक एक व्यक्ति करता था, मंदिर बनाता था, पूरा पंच कल्याणक करता था, पूरा गजरत चलता था। उस समय पंच कल्याणक गजरतों की महिमा थी, किलोमीटरों में गजरत होते थे। कितने में? किलोमीटरों में गजरत होते, क्योंकि एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति समर्थमान की तुम अनुभूति का अनुमोदना करने जाओगे तो तुम भी एक दिन इतने समर्थ बनोगे कि तुम्हें व्यापार करने के लिए किसी की साझेदारी नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि धर्म भी इंडिविजुअल करो, धर्म साझेदारी मत करो। साझेदारी का भाव मत करो कि हम सब मिलके कर लेंगे, नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज भारत में उन मंदिरों में सबसे ज्यादा अतिशय है जो मंदिर किसी सेठ ने बनाए और सारा जगत उसका लाभ ले रहा है।
सारे जगत ने मिलके बनाया तो जगत लाभ ले रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे जगत ने, लेकिन एक ने बनाया, सारा जगत लाभ ले रहा है, गोमटेश बाहुबली। किसने बनाया और लाभ सारा भारत दे। संगी मंदिर सांगानेर किसी एक ने बनाया, लाभ सारा भारत ले। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं बहुत दिन में समझ पाया कि भगवान की मूर्ति, जब राजस्थान के अंदर मूर्ति बनने की बात आई तो मेरे मन में भाव आया कि पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, बहुत बड़ी मूर्ति, गोमटेश बाहुबली के बराबर, सबसे मिलके बनाए, सबसे चंदा करो। पीतल इकट्ठा शुरू कर दिया, क्वांटलों से पीतल इकट्ठा हो गया। और आचार्य जी के पास जब हमने बड़े गर्व से, मन के आचार्य जी हमारी पीठ ठोकेंगे, सवाल उठा, बड़े उससे लिखा, महाराज जी हमारा ऐसा भाव हुआ है, राजस्थान के समाज का भाव हुआ है, सारे भारत का पीतल इकट्ठा करके उत्तर भारत में भी गोमटेश बाहुबली वहां पाषाण के, यहाँ पीतल के घर बैठाए ले जाएंगे। तो अपन ने तो और बड़ा चढ़ा के नमक मिर्ची मिलाई थी। समाचार आया कि इसी समय बंद करो, कितने बड़े भगवान बैठा लो या छोटे बैठा लो, एक ही व्यक्ति बैठा लेगा तो बैठा लेना। एक व्यक्ति, एक परिवार जितनी बड़ी मूर्ति बैठाल सकता है उतनी बड़ी बैठालना, सबका चंदा इकट्ठा करके मूर्ति बैठालना, ये अतिशयकारी नहीं होता, क्योंकि आचार्य जी एक बार इसके संबंध में बहुत ठोकर खा चुके थे, उनका अनुभव था। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी मूर्ति से छोटी मूर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूर्ति अतिशयकारी होना चाहिए, इसका फर्क पड़ता है। बड़ी हो या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना एक व्यक्ति बना सकता है बनाना, चंदा चिट्ठा से भगवान नहीं बनाना। गुरु आज्ञा थी, मान लिया, लेकिन दिमाग घूमता रहा कि आखिर क्यों। जब मैंने वास्तु पढ़ा, शास्त्र पढ़े, तब मुझे समझ में आया, ओहो, एक व्यक्ति ने गोमटेश बाहुबली का अतिशय मात इसलिए है, एक व्यक्ति ने बनाया, और कैसे बनाया, गिन गिन के नहीं, पत्थर के बदले में सोना लुटाया है। आज गोमटेश बाहुबली की जैसी मूर्ति कोई दूसरा बना नहीं सकता। नकल खूब की जा रही है, दक्षिण में भी खूब नकल की गई, लेकिन गोमटेश बाहुबली तो एक ही है, अद्वितीय है। क्यों? वो एक व्यक्ति ने बनाया सारा। इससे धर्म जब एक व्यक्ति करता है, एक परिवार करता है, उन मंदिरों में अतिशय टपकता है। उन मंदिरों के अतिशय देखे हमने, चांदखेड़ी के, सांगी मंदिर सांगानेर के, श्री महावीर जी के, देखो आज एक चरम सीमा पर है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति भी किसी एक व्यक्ति ने बैठा ली, हालांकि वो स्वप्न के माध्यम से, उसका कोई इतिहास अपने सामने नहीं है, लेकिन जिनका इतिहास है आज भी चरम सीमा पर। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।